ज्येष्ठ माह में निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। ये निर्जला एकादशी का व्रत श्री विष्णु भगवान को समर्पित होता है। एकादशी का व्रत सभी पापों को हरने वाली एकादशी है, अर्थात सभी सुख समृद्धि प्रदान करने वाली का एकादशी का व्रत है। ये निर्जल एकादशी श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय है। निर्जल एकादशी का व्रत इस बार 2 दिन किया जाएगा। जब भी एकादशी तिथि 2 दिन की होती है, ऐसे में दूसरी एकादशी का व्रत रखने की सलाह सभी को दी जाती है। निर्जला एकादशी की कथा सुनने से अर्थात दूसरों को सुनाने से निर्जल एकादशी का पुण्य रूप से फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निर्जल एकादशी का व्रत संकल्प लेकर ही शुरू करना चाहिए। अपनी इच्छा से 2 साल 4 साल अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। एकादशी का व्रत जो बड़ा ही श्रेष्ठ पावन व्रत है, ये एकादशी का व्रत श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय है। इस व्रत को जो भी भक्तजन सच्चे मन से श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि देखिए, एकादशी का जन्म प्रभु के शरीर से ही हुआ था, अर्थात भगवान के हृदय की करुणा इस व्रत से प्रसिद्ध होती है। ये एकादशी का व्रत जो भी भक्तजन करते हैं, उन्हें सभी एकादशियों के फल के बराबर इस एकादशी के व्रत करने से ही मिल जाता है। अर्थात प्रत्येक माह की 24 एकादशी के फल से जो फल मिलता है, ये एकादशी इतनी कठिन है, उतना ही व्रत करने से महत्वपूर्ण हो जाता है, उतना ही पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत है। ये एकादशी पुण्यों से भरपूर एकादशी प्रसिद्ध है। आप इस व्रत को श्रद्धा भाव से निष्ठा से करते हैं तो आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत की उपरांत कुछ ऐसे नियम होते हैं जो भक्तजनों को नियम पूर्वक से करने चाहिए। देखिए, इस व्रत में 1 दिन पहले यानी दशमी तिथि से कठिन तप शुरू हो जाता है। अन्न और चावल का त्याग करके इस दिन सात्विक ही भोजन ग्रहण करना चाहिए, अर्थात फल को ग्रहण करना चाहिए। और अगले दिन सुबह से स्नान से निर्वित होकर विधि विधान से व्रत का नियम करना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए। व्रत धारण करते समय विष्णु भगवान का ध्यान अवश्य ही करना चाहिए और श्री विष्णु हरि की पूजा करते समय मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धूप दीप दिखाकर उनकी पूजा अर्चना करें और तुलसी जी को जल अर्पित अवश्य करें। इस दिन भजन कीर्तन जागरण भी किए जाते हैं। अगले दिन द्वादशी के दिन दान की सामग्री निकालकर किसी ब्राह्मण को आप आदर सहित दान दे सकते हैं और इस दिन गौ की रास निकाल के गौ माता को दे सकते हैं। द्वादशी के दिन व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि 1 दिन पहले जो आपने भोजन छोड़ा हुआ है, इस व्रत में द्वादशी के दिन आदर सहित ब्राह्मणों को निकाल कर दे सकते हैं और उनको दक्षिणा देकर आदर सहित उनका आशीर्वाद प्रदान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोजन खिला सकते हैं और इस दिन दान करने का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। द्वादशी के दिन पालन करके फिर अपना व्रत का पालन करें और अपने व्रत में अन्न ग्रहण कर सकते हैं विधि पूर्वक से। निर्जल एकादशी का व्रत का जो भार होता है, वो द्वादशी के दिन विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करके और सामग्री निकाल करके ब्राह्मण को दान जो दी जाती है, उसका निर्जल एकादशी का भार उतर जाता है। फिर अपना व्रत का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस तरह से निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से इस व्रत का पालन कर सकते हैं। देखिए, निर्जल एकादशी के दिन द्वादशी का जब पालन करते हैं तो हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा याचना और विनती अवश्य करने चाहिए कि एकादशी का व्रत हमने श्रद्धा भाव से और निष्ठा से किया है। प्रभु, ये व्रत हमने आपके ही लिए किया है। आप सदैव हमारे जीवन में ऐसे ही आते रहिए और ऐसे ही हमारे जीवन में खुशियाँ की बौछार लाते रहें। आप सदैव हमें ऐसे ही दर्शन देते रहे। इस व्रत की महिमा इतनी है कि जो भक्तजन इस व्रत को श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं, उन्हें इस व्रत का फल अवश्य ही मिलता है। और यानी इस व्रत के जो प्रभाव हैं, वो अक्षय फल बन जाता है। अगर श्रद्धा से और निष्ठा से इस व्रत को किया जाए तो प्रभु की कृपा इतनी होती है कि बिन मांगे ही मिल जाता है। इस व्रत को श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय है, क्योंकि इस व्रत में जल और अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। ये सब हमें त्याग करके इस व्रत का पालन करना होता है।
निर्जला एकादशी का व्रत अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही किया जाता है। किसी को देखकर ये व्रत नहीं किया जाता। तभी भगवान निष्ठा और श्रद्धा और भावना देखते हैं, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। श्री हरि की जय।